प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे सुबह से अब तक संभाल कर रखा, और मेरा विश्वास है आप सब भी सुरक्षित और स्वस्थ है, क्योंकि यहोवा ने अपने उद्देश्य को, अपने गॉड हैज नॉट कंप्लीट हिज पर्पस येट थ्रू आवर लाइव्स, आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को, जो उसने हमारे लिए, जिसके लिए उसने मुझे और आपको चुना है, वो अभी तक उसने हमारे जीवन में पूर्ण नहीं किया है। इसलिए आज भी उसने हमको सुरक्षित रखा है ताकि हमारे द्वारा उसके उद्देश्य को वो पूर्ण कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल से हमने एक नए विषय और अध्ययन को शुरू किया है, और परमेश्वर उसमें हमारी सहायता और मदद कर रहा है। बीते दिनों में हमने जो स्कैटर टू गैदर टुगेदर इस विषय पर मनन किया, मुझे कल भी और आज भी कई लोगों के फोन कॉल्स आए, और परमेश्वर के उन वचनों को जब लोग दोबारा से गंभीरता से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, प्रभु कई बातों को लोगों के जीवनों पर प्रकट करता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है और वो अपने भक्तों की सुनता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस नए विषय को, जिसको प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है, इसके द्वारा जरूर परमेश्वर हमें आशीष देने पर है। और अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों के साथ खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए, ताकि जब हम इन वचनों को सुने तो परमेश्वर इन वचनों के सुनने के द्वारा, हमारे समझने के द्वारा, जब हम इस पर चलना आरंभ करें तो वो शत्रु को तितर बितर कर सके। हालेलुया, आमीन। आज फिर एक बार हम प्रभु से पाए हुई वाणी को प्रभु से प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिर एक बार, रोज जैसे हम भजन संहिता पढ़कर प्रभु का आदर करते हैं, आज एक बार फिर हम भजन संहिता पढ़ेंगे। और आज मैं चाहता हूं कि हम लोग जो वचन पढ़ेंगे उसके द्वारा परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन लिए हैं वो भजन संहिता 55 उसके 16 से लेकर 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 55 वर्सेस 16 to 19 आज हम अध्ययन करेंगे, और सब मिलकर इन वचनों को हम पढ़ेंगे। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, जरूर करके आप वचनों को मेरे साथ पढ़िए। आमीन। साम्स 55 वर्स 16 says, "But I call to God, and the Lord will save me. Evening and morning at noon I utter my complaint and moan, and he hears my voice. He redeems my soul in safety from the battle that I wage, for many are arrayed against me. God will give ear and humble them, he who is enthroned from of old, because they do not change and do not fear God." Amen। ये एक चेतावनी का वचन है, और इसको अभी हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। प्रियो, भजन संहिता उसका 55 उसका 16 कहता है, "परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं, और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं।" हालेलुया। ये प्रभु का वचन है प्रियो, और बड़ा गंभीर वचन है। जब मैं आज इस पर मनन कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यह वचन आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी। 16 वचन कहता है, दुनिया जिसको भी पुकारे, संकट के समय में, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में, वो किसकी भी वाहवाही करे, वो किसी भी मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करे, या संकट के समय में किसी मनुष्य पर भरोसा करे, लेकिन वचन कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने यहोवा को पुकारेंगे उन सबों को यहोवा बचा लेगा। हालेलुया। अब बचाएगा किससे? बहलिए के जाल से। चाहे हमारे जीवन में शत्रु किसी भी तीर को फेंक कर क्यों न मारे, परंतु जब हम उस तीर को अपनी ओर आता देख, जब हम यहोवा की दुहाई देंगे तो यहोवा हमें बचा लेगा। ये प्रभु का वायदा आपके लिए है। हालेलुया। 17 वचन कहता है, "सांझ हो, भोर हो, दोपहर हो, हर समय, हर पल मैं यहोवा की दुहाई दूंगा, और मैं कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा।" हालेलुया। आज ही मैं अपने एक झुंड को प्रभु के वचनों के विषय में सिखा रहा था, और मैं उनसे कह रहा था कि जब हम यहोवा की दुहाई देते हैं तो यहोवा हमारे शब्दों को सुनता है। आमीन। जब
मूसा के विरोध में इजरायली लोग बकबक करने लगे उस मारा नामक स्थान पर, जहां पर उस कुंड में खारा पानी था, तब वचन कहता है लोग तो मूसा के विरुद्ध बकबक कर रहे थे, लेकिन मूसा का ध्यान यहोवा की ओर था। उसने यहोवा की दुहाई दी और वचन कहता है यहोवा ने उसको एक पौधा बतला दिया, जो ऐसे उसने उस पानी में डाला वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। सो यहाँ पर वचन कहता है जब जब, चाहे दोपहर हो, सांझ हो, सुबह हो, रात हो, जब जब हम यहोवा की दुहाई देंगे तब तब यहोवा हमारे शब्दों को सुन लेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। 18 वचन में सिखाया गया है जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, चाहे वो आत्मिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, सांसारिक हो, किसी भी प्रकार की लड़ाई में अगर आज आप है और अगर आप अपने उस लड़ाई में यहोवा की दुहाई दे रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आपके शत्रु आपके विरोध में कितनी भी लोगों को लेकर आ जाए, क्योंकि यहाँ लिखा है बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। कितनी भी बड़ी भीड़ को, सारा का सारा अधलोक आपके विरोध में क्यों न लग जाए, लेकिन वचन कहता है अगर तेरे साथ यहोवा है तो भला तेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। 18 वचन हमसे वायदा करता है चाहे कितना भी विरोध और कितना भी सताव आपके ऊपर क्यों ना डाला जाए, लेकिन यहोवा कुशल के साथ आपको बचा लेगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। आगे 19 वचन कहता है परमेश्वर जो आदि से विराजमान है यह सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय नहीं है। आमीन। देखिए, आपके विरोध में हमेशा वही व्यक्ति खड़ा होता है जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता, इंक्लूडिंग एवरी ह्यूमन बीइंग। उसमें कोई पवित्र और अपवित्र की मैं बात नहीं कर रहा, मैं धर्मी और अधर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं विश्वासी और अविश्वासी के बारे में आपको नहीं बता रहा। कई बार हमारे अपने लोग होते हैं जो हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, और वचन ऐसा कई बार, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो कई बार क्या होता है ना, आपके विरोध में जाकर, मैंने पिछले दिनों में मेरे पास एक कपल आया था और उन्होंने कहा कि हमारे विरोध में हमारे ही कलीसिया के लोगों ने हमारे पासबान को कुछ जाकर बता दिया, और हमारे पासबान ने ना तो हमसे पूछा ना तो हमें समझाया, और उन्होंने सीधा हमारे विरोध में काम करना शुरू कर दिया। आमीन। देखिए, शैतान चालाक है, वो कई बार पासबानों का भी इस्तेमाल करेगा, अगुओं का इस्तेमाल करेगा, ले लीडर्स का, और ये वो लोग जानबूझकर नहीं करते हैं, वे लोगों को आपसे कोई मन मुटाव नहीं है, परंतु कई बार कई लोग कान के कच्चे होते हैं, वो एक तरफ की सुनकर सीधे न्याय कर देते हैं। परंतु वचन कहता है ये वे लोग हैं जिनको परमेश्वर का भय नहीं है। वे चाहे इस समय मुझे सुनने वाले पासबान हो, लीडर्स हो, अगुवे हो, मैं आज आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का भय बहुत है, तो अगर परमेश्वर का भय है तो आप लोगों का न्याय नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि न्याय करने का अधिकार यहोवा ने अपने पास रखा है। आमीन। आपको और मुझे, विशेषकर जो लोग यहाँ सेवकाई करते हैं, परमेश्वर ने केवल और केवल क्षमा करने का अधिकार दिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है आपके विरोध में कोई भी क्यों ना खड़ा हो, परंतु आपके विरोधी को उत्तर परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसलिए ना तो आपको भय में जीवन बिताने की जरूरत है, ना तो आपको डरने की जरूरत है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर लगातार आपके साथ बना हुआ, इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना, स्मरण रखना है। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपने अध्ययन की और जो प्रभु ने आज वाणी हमारे लिए दी है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं राजा, इस भयंकर महामारी में तूने यहोवा राफा बनकर हम में से हर एक को स्पर्श किया और संपूर्ण चंगाई से, कंप्लीट हीलिंग के साथ तूने हमें तैयार किया, ताकि शैतान का फिर एक बार खुल्लम खुल्ला तमाशा हो सके। और प्रभु तूने हमें अधिकारी बनाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस समय हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। आज के आने वाले वचन प्रभु हम समझ सके और उस पर हम चल सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने उद्देश्य को प्रभु जो तूने हमारे बुलाए और चुने जाने के द्वारा तैयार किया है राजा, उसे
उसे तू पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इस प्रार्थना को तुझे समर्पित करते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है प्रिय, और उसकी करुणा सदा सदा की है। हमने प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के पहले 16 वचनों का हम अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने कुछ वचन पढ़े थे प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय, उससे के 1 से लेकर 9 वचनों को हमने कल अध्ययन किया था और थोड़ी थोड़ी बातें प्रभु ने हमको बताई थी। मैं चाहता हूं कि मैं फिर एक बार आज आपके लिए प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसके 1 से 9 वचनों को एक साथ पढ़ूं, और मैं चाहता हूं आप भी आपके स्थानों पर अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर मेरे साथ वचनों में चले। आमीन। आइए इस समय में इन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उस समय यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने यह देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने पर था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। उसके आगे का वचन कहता है, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। फिर हमने 2 वचन और भी कल पढ़े थे, इसके आगे के 10 और 11, उन वचनों को भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन कहता है आगे, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से बचा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, कल हमने देखा था कि ये वो भयंकर सताव का समय था जब कलीसिया को सताया जा रहा था, और यहाँ पर यूहन्ना के भाई याकूब को भी हेरोदेस राजा ने तलवार से उसकी गर्दन को काट डाला था। और विश्वासियों में, चेलों में एक भयंकर भय उस समय छाया हुआ था, क्योंकि सताव चल रहा था कलीसिया का। उन्होंने उस हर व्यक्ति को सताया जा रहा था जो यीशु को मसीहा मान रहा था या यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। आमीन। ये वो भयंकर समय था। और जब हेरोदेस को ये पता चला कि जब मैं यीशु के लोगों का कत्ल करता हूं या उन्हें तकलीफ या यातनाएं देता हूं तो यहूदी लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं, तो उनको मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हेरोदेस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने पतरस को बंदी बना लिया, ऐसा वचन कहता है। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि अपने अधिकारियों को, अपने पासबानों को, अपने अगुओं को खुश करने के लिए हम किसी और को तकलीफ दे बैठते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रियो, लोगों को, यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए हेरोदेस ने परमेश्वर के अभिषिक्त को तकलीफ दे दी, परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ डाल दिया। आमीन। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कहता है, जो मेरे अभिषिक्त को छुएगा वो मानो अंगार को छूने के बराबर हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो,
यहाँ पर पतरस ने, हमने ये 11 वचन सुने कि यहाँ पर कैसे पतरस बंदी गृह में गया और कैसे स्वर्गदूत पतरस को उस बंदी गृह से वापस बाहर लेकर आया। आमीन। 11वें वचन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पतरस ये कहता है, मैं फिर एक बार 11 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से बचा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। अर्थात पतरस यहां कहना चाहता है कि जो कुछ भी मेरे शत्रु ने मेरे विरुद्ध हानि की ठानी थी और जो मेरे तंबू के निकट हानि को लेकर आ गया था, उन्होंने मेरे हानि के विषय में सोचा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसमें से बचा लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको भी बताना चाहता है कि जो कुछ भी आज आपका शत्रु, आपका विरोधी आपके विरोध में योजनाओं को बना रहा है, वो एक योजना को बनाकर आपको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज प्रभु इस 11वें वचन के द्वारा मुझसे और आपसे वायदा बांधता है प्रियो, कि शत्रु का कोई भी कार्य परमेश्वर आपके जीवन में सफल नहीं होने देगा। हालेलुया। आमेन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव द सेम टेस्टिमनी? मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में यह गवाही जरूर होगी, दैट देयर इज नो वेपन that was formed against you shall not prosper। हालेलुया। आपके विरोध में तैयार किया गया कोई भी शस्त्र परमेश्वर आपकी हानि के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। हालेलुया। आपके विरोध में आपके विरोधी ने रची हुई किसी भी योजना को परमेश्वर आपके डेरे के निकट नहीं आने देगा। हालेलुया। और हमारे जीवन में ऐसी हजारों हजार गवाहियां हैं जो हम बड़े घमंड के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं। आमीन। आज हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे, 12, 13 और 14 वचनों को पढ़ेंगे। 12, 13, 14, 15, 16 सारे वचनों को हम पढ़ेंगे ताकि हम इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे समय को हम समझ सके। आमीन। हमने अभी देखा कि कैसे बंदी गृह में उसको डाला गया और कैसे वो वहां से स्वर्गदूत की सहायता के द्वारा वहां से निकाला गया। और सचेत जब वह अपने आप में आया, पहले तो उसे लग रहा था कि मैं कोई स्वप्न या दर्शन देख रहा हूं, लेकिन जब स्वर्गदूत उसकी नजरों से ओझल हो गया, तब वह अपने आप में आकर उसने कहा कि शत्रु ने तो मेरे विरुद्ध योजनाओं को बनाया था, परंतु परमेश्वर ने उनकी आशा तोड़ दी है। हालेलुया। आमीन। 12 वचन कहता है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। बहुत से लोग वहां इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। आगे 13 वचन कहता है, 13 और 14, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तब रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। आगे 15 और 16 वचन कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। लेकिन पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने पढ़ा है, परमेश्वर उनके पढ़े जाने पर उन्हें बड़ी आशीष दे। आमीन। प्रियो, अब ध्यान से इन वचनों की तरफ ध्यान दीजिएगा। अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स लेकर तैयार रहे। वचन कहता है, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई। अब ये फाटक की खिड़की कहां से आ गई? क्योंकि आजकल हमारे फाटक तो सीधे कंपाउंड के जो गेट्स होते हैं वो सीधे खुलते हैं, लेकिन जब मैं ये 12 अध्याय के 13 और 14 वचन पढ़ रहा था, जब मैं इस पर मनन कर रहा था अपनी आंखों को बंद करके, तो मुझे मानो परमेश्वर ने जेल के द्वार होता है ना, जेल का द्वार है ना, उसमें आप देखिए बड़ा सेंट्रल जेल के द्वारों को आप देखेंगे तो बड़ा द्वार होता है और उसमें एक छोटा द्वार होता है जहां से अंदर आया जाता है। अगर गाड़ी बड़ी जानी है तो द्वार खोला जाता है, नहीं तो उस छोटे द्वार से ही लोग निकलते हैं। लेकिन उस द्वार के बाजू में एक खिड़की भी होती है। जब कोई द्वार को खटखटाता है तो वो खिड़की का ढक्कन जो है वो ऐसा खोला जाता है और फिर उसमें से पूछते हैं, यस बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। आमीन। हम सब जानते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं तो आईसीयू के डोर्स होते हैं ना, सो आईसीयू के जो हॉस्पिटल्स में डोर्स होते हैं उसके ऊपर बीच में ऐसा ग्लास होता है ताकि हम अंदर की बातों को देख सके। सो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ वो खिड़की रही होगी इस बहन के घर के रूदे नामक जो दासी उसको देखने आई थी। वचन कहता है फाटक के ऊपर की खिड़की
उसने खटखटाई, तब रूदे नामक एक दासी देखने को आई। और देखिए, वचन में ये नहीं लिखा है देखने को आई, लेकिन ये नहीं लिखा है देखिए, क्योंकि पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। आमीन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये मेरा अध्ययन कहता है प्रभु के लोगों, वो सताव का समय था और पतरस को उस समय बंदी बना दिया गया था। यूहन्ना के भाई याकूब का गला काट दिया गया था, उसका सिर कटवा दिया गया था। तो शायद उस समय डर का माहौल रहा होगा और ये सब लोग इकट्ठा होकर, वचन में हमने ऊपर पढ़ा है 12वें वचन में, बहुत से लोग वहां इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। और ऐसे समय में कोई व्यक्ति आकर, जब ये पूरी कलीसिया प्रार्थना में एक मन होकर प्रार्थना कर रही है, किसी ने उस खिड़की को खड़ 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 खड़, क्योंकि देखिए पतरस एक्साइटमेंट में आया होगा, है ना, उत्साह के साथ जब वो अपने आपे में आया होगा, अरे बाप रे, स्वर्गदूत तो मुझे वहां से निकाल कर लाया, दौड़ता भागता आनंद के मारे वो आया होगा, खड़ 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 खिड़की बजा रहा होगा या खटखटा रहा होगा। ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। आमीन। आपका प्रकाशन अलग हो सकता है, बट दिस इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी एंड टॉट मी, दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग इट टू यू। आमीन। और इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस प्रकार से बताया है। उसने खिड़की खट 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 कंटिन्यू ठोक रहा होगा। तो हो सकता है जब रूदे उस आवाज को सुनकर बाहर आई होगी, तो रूदे ने क्या किया होगा, वो हो सकता है शायद डर गई होगी, तो उसने पूछा होगा कौन है खिड़की खटखटा रहा है। क्योंकि वचन कहता है पतरस का शब्द पहचान कर, पतरस का चेहरा देखकर ऐसा नहीं कहा है। इसीलिए मेरा अध्ययन ये कहता है, मेरा अनुभव इस अध्ययन का ये कहता है कि उसने खिड़की खोली नहीं होगी, क्योंकि डर समाया हुआ था उस समय, माहौल खराब था, हालात खराब थे। उसने एक व्यक्ति जो इतना, हो सकता है कोई दरोगा हो सकता है कोई इन्हें पकड़वाने या पकड़ने आया हो, तो खड़खड़ 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 कोई इतने जोर से खिड़की खटखटा रहा है, तो इसने पूछा होगा कौन है, या डर के पूछा होगा कौन है बाहर। पतरस ने ऐसा कहा होगा, मैं पतरस, आई एम पीटर हियर, ओपन द डोर सिस्टर, आई एम पीटर हियर। क्योंकि वचन कहता है उसने पतरस का शब्द पहचान कर आनंद से, शब्द क्यों पहचाना, क्योंकि वो पतरस को पहले से जानती थी। हालेलुया, वो पतरस की आवाज को जानती थी। तो वचन कहता है उसने पतरस का शब्द पहचान कर आनंद के मारे फाटक नहीं खोला और दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर। वो शी वॉज सो एक्साइटेड टू हियर द वॉइस ऑफ द पीटर। वचन कहता है पतरस का शब्द जब उसने पहचाना, आई एम पीटर हियर, ओपन द डोर हृदय, सिस्टर ओपन द डोर। जैसा ही उसने ऐसा बोला होगा, द्वारों को खोलो बहन, मैं हूं, पतरस हूं, तो वो इतनी एक्साइट और आनंदित हो गई कि वो दरवाजा खोलना ही भूल गई। हालेलुया, ना उसने खिड़की खोली होगी ना दरवाजा खोला होगा, और भागती हुई वो अंदर गई। तुरंत ऐसा शब्द आया, परंतु तुरंत दौड़कर भीतर गई और बताया उसने, बाकी जहां जो भीड़ इकट्ठा थे उनको बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। हालेलुया। और आगे के वचन हमने पढ़े, उन्होंने उससे क्या कहा, तू पागल है, व्हाट सिस्टर, व्हाट आर यू मैड अबाउट, वी आर प्रेइंग हियर फॉर पीटर इज, पतरस का आज न्याय होने वाला है, हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि आज के भोर हो रही है, सुबह उसका न्याय होने वाला है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आप बोल रही हो हृदय की वो द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। आप पागल हो गई हो क्या? क्योंकि वचन में लिखा है, उन्होंने उससे कहा तू पागल है। हालेलुया। परंतु आगे का वचन कहता है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। पूरे सामर्थ और बल के साथ उसने कहा कि हाँ बाबा, अरे मैं पागल नहीं हुई। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द पीटर इज ऑन द डोर, ही इज नॉकिंग द विंडो। वो द्वार को खटखटा रहा है, वो खिड़की को खटखटा रहा है, वो पीटर ही है। मैंने उसके शब्द को सुना है, मैं पीटर के शब्द को पहचानती हूं। और वचन कहता है, तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। यू नो, समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग, आप किसी ऐसे विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आपके जीवन में होगी या नहीं, उसमें आप संदेह कर रहे हैं, लेकिन विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, और सडनली जब वो आशीष आपके जीवन में आ जाती है, हो सकता है कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी मोबाइल के लिए विशेषकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु
मम्मी डैडी को मैंने इस मोबाइल को दिलाने के लिए कहा है, पर मैं जानता हूँ उनके पास अभी पैसे नहीं है। परंतु प्रभु तू मार्ग को खोल, मैं चाहता हूँ कि मैं वो एप्पल आईफोन का 13 जो ना लेटेस्ट वर्जन आया है आईफोन 13, प्रभु मैं उस आईफोन को तुझसे मांगती हूँ पिता, या तुझसे मांगता हूँ प्रभु। और पता चला कि सडनली आपके बेडरूम का दरवाजा नॉक हो रहा है और आपके मम्मी डैडी अंदर आते हैं, कैसे हो बेटा, क्या हो, और सडनली मानो आपको कहते हैं आपके लिए हमने आईफोन लाया है। हालेलुया। जस्ट इमेजिन कीजिए, क्या आप उस बात को यकीन मान पाएंगे? क्योंकि उसी सुबह आपके माता पिता को जब आपने उसकी रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं बाबा, अपना इतना बजट नहीं है, एक आधा छोटा मोटा फोन आपको दिला सकते हैं, इतना महंगा फोन अभी लेने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, पता नहीं कितने सारे एक्सक्यूजेस माता पिता ने आपको दिए होंगे। पर फिर भी आप विश्वास में दृढ़ होकर प्रार्थना कर रहे हैं और उसी रात को माता पिता रात को आकर आपको कहते हैं कि हमने आपके लिए आईफोन बुक किया है, या हम आपके लिए आईफोन खरीद रहे हैं या खरीद कर लाए हैं। हालेलुया। सो आप इतने आनंदित हो जाएंगे दैट यू विल नॉट डाइजेस्ट इट, आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। नहीं मजाक कर रहे क्या पापा, सुबह ही तो नहीं बोल रहे थे, अरे मम्मी मजाक कर रही हो क्या, सुबह ही तो आप नहीं बोल रहे थे, है ना। ऐसा अक्सर होता है और ऐसा ही समहाउ सेम सिचुएशन यहां पर रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तब उन्होंने पहले जब उसने कहा कि पतरस द्वार पर खड़ा है तो बोले रे तेरा दिमाग खराब हो गया रुदे, क्या बात कर रही, तू पागल हो गई। लेकिन जब उसने दृढ़ता से कहा कि नहीं वही है, मैं उसके शब्द को पहचानती हूँ, वो वही द्वार पर वही खड़ा है, तो उन्होंने कहा अरे वो नहीं होगा रे बाबा, स्वर्गदूत आया होगा, वो तो उधर बंद है 16 लोगों के पहरे में, कड़क पहरे में, तीसरे कारागृह में या बंदी गृह में बंद है। उन्होंने कहा स्वर्गदूत होगा, लेकिन पतरस खड़खड़ खटखटाता ही रहा। हो सकता है उन्होंने उस आवाज को सुना होगा। वचन कहता है अतः उन्होंने द्वार नहीं खिड़की खोली। हालेलुया। और उसे देखकर चकित रह गए। हालेलुया। मैं जब इस वचन को इसको सिर्फ इमेजिन कर रहा था, मेरा हृदय और मेरा मन परमेश्वर ने इतने आनंद से भर दिया। तो अगर मुझे इसका अध्ययन करते समय इतना आनंद प्राप्त हो रहा था तो विश्वास करें या जस्ट इमेजिन, जब उन्होंने खिड़की खोलकर जिस व्यक्ति के लिए घुटनों पर आकर आंसू बहा कर वे प्रार्थना कर रहे हैं, वो व्यक्ति उधर द्वार पर खड़ा है, जब उसको देखा होगा तो उनके हृदय को परमेश्वर ने कितना आनंद से भर दिया होगा। हालेलुया। आज ऐसे ही आपकी की गई प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर ने आपके द्वार पर रखे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन आपको उन उत्तरों को प्राप्त करने के लिए हृदय के द्वार को पहले खोलना पड़ेगा। ये परमेश्वर की वाणी है प्रियो। जब मैं इन 16 वचनों से होकर गुजर रहा था, तब मैं पतरस के विश्वास के परिमाण के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था यार क्या फेथ होगा पतरस का, कैसा होगा, क्योंकि पतरस तो बहुत विचित्र कैरेक्टर है पवित्र शास्त्र का। तब मैं परमेश्वर के इन वचनों ने जो मुझे प्रभु ने 16 वचन अध्ययन के लिए दिए, मैं यहां पर आकर रुक गया और मैं पतरस के विश्वास के बारे में सोचने लगा। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द लेवल ऑफ फेथ पीटर हैड, कि पतरस का विश्वास कितना रहा होगा। यार इसको जेल में डाले, ये मस्त सुकून से सो रहा है, क्या जेल में नींद आती है? नहीं आती है। आमीन। जो आदि होते हैं उनका विषय अलग है, पर ये तो बिना किसी पाप के, बिना किसी गुनाह के इसको जबरदस्ती अंदर डाला गया था हेरोदेस के द्वारा। क्यों? क्योंकि हेरोदेस ने देखा कि लोगों को मजा आता है जब वो प्रभु के लोगों को मारता या पीटता या यातनाएं देता है, तो पब्लिक को खुश करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए उसने पतरस को बंदीगृह में डाल दिया था। लेकिन वचन कहता है वो मस्त सो रहा था 2 पैरों के बीच में, 2 सिपाहियों के बीच में। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल मैं आपको पतरस के विश्वास के परिमाण के विषय में बताऊंगा। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी आज फिर एक बार तूने वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य और बल दिया, हमें दृढ़ता से तैयार किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। जिस वाणी को तूने हमें सिखाया प्रभु, उसे हम समझ सके और उस पर आगे बढ़ सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु जी इस समय मैं अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करता हूँ। जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सबों को मैं अपने साथ यीशु के लहू में डुबोता हूँ राजा। प्रभु जी इन सभी को
जिस भी प्रकार की इनको चंगाई की जरूरत है राजा, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, उसमें इन्हें आशीष दे, इन्हें स्पर्श कर। और प्रभु इनमें से हर एक को तू बंधनों से आजाद कर। प्रभु जी इनके मनों को तैयार कर, इनकी बुद्धि को मजबूत कर, ताकि इन वचनों की गंभीरता को ये जान सके, पहचान सके और उसके द्वारा ये अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से तोड़ते हैं परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। अगले बार हम इसके आगे जाएंगे। अभी मेरा विश्वास है कि आप लोग इन 16 वचनों के द्वारा उस पूरे अध्ययन को आप समझ रहे हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप जरूर फिर एक बार प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसके 1 से 16 वचनों को पढ़कर तैयारी के साथ अगले सेशन में आइए, ताकि प्रभु से हम भेद की बातों को प्राप्त कर सके। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।